प्राचीन समय की बात है और ये कथा एक बौद्ध भिक्षुकी की है जिसका नाम कविता होता है। कविता ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कविता के पिता और माता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और गौतम बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। कविता भी अपने माता पिता के साथ धर्म सभा को श्रवण करने जाती रहती थी। कहा जाता है कि जब वो 7 वर्ष की थी तभी से वो श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है यानी ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्मिक रास्तों पे चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महाचक्र मणिपूर्ण चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सच में ही बहुत अच्छा नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो मनुष्य के भाग का दरवाजा खोल देती है। मणिपुर बंद रहता है, बिना गुरु के सहयोग से वो कभी नहीं खुलता और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप कहेंगे कि वो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में श्रोतापति हो गई कविता जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती के एक अच्छे खानदान के लड़के से हो गई। जब कविता अपने मायके में विदा हो रही थी तो विदाई के समय उसके पिता ने 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहले, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी बात, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता है उसको मत देना। 5वीं बात, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। 6ठी बात, सुख से बैठना। 7वीं बात, सुख से खाना। 8वीं बात, सुख से लेटना। 9वीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं बात, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही माता पिता के बातों का गांठ बांधकर कविता ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हुई हर शिक्षा याद थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ, जो कुछ चाहिए था उसे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी कविता को उसको घर में एक कमी सी खलती रहती थी और वो कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में भी रहकर भगवान की कोई महान श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिल वस्तु में रहने वाली कविता ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान का दर्शन करने को मिले। यहां भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध से। आप कई कहानियों में ये सुन रखे होंगे, भगवान बुद्ध अक्सर श्रावस्ती में ही विहरते रहते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों से भी अधिक, 25 से अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। कविता के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उसका अनुयायी था। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत या भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं तक नहीं बनवाया था, ना कोई बावड़ी बनवाई, ना कोई धर्मशाला। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, कविता अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोस रही थी। उसके ससुर हमेशा अपना भोजन सोने के थालियों में ही किया करते थे। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु द्वार पर भिक्षा मांगने आ जाता है। कविता के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही उस पर श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति, उनके संघ के प्रति कोई आस्था न थी। वो उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर कविता को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वो थोड़ा किनारे हट जाती है।
ताकि वो उसके ससुर भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी उसके ससुर ने भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती हुई कविता इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। वो बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उसने कहा कि भिक्षु जी, आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतनी जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने जब ये बात कविता के मुख से सुनी तो वो क्रोध से भर उठता है और वो अपने बहू कविता को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमें ही बदनामी करवा रही हो, और घर आए भिक्षु को बिना बताए भिक्षा दिए घर से वापस भेज देती हो। ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है। उसका ससुर कविता पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और कविता के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। वो पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का नाम खराब किया है, अनादर किया है। उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं। आप पंच लोग ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे को मेरे पुत्र वधू से तलाक करवाओ। इसके माता पिता भी यही चाहते हैं। इतना कहकर वो रोने लगता है। उसको रोता देख पंचायत ने कविता से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, ऊंच कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती? जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इन गंदे आचरणों को अपनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद लगा के रखेंगे? तुम बताओ, क्या सच में तुमने ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए कविता ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान ने तुल्य होते हैं। मैं आप सबसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। ये सत्य है कि मैंने ये कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वो सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए। धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधाएं का हर सामान जो हर किसी को चाहिए होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब धान्य धान्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कोई दान दक्षिणा, कोई मदिर कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और जन्म की कमाई होगी इनकी, जिसे इस जन्म में ये अपना रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में, जिसे इस जन्म में काट रहे हैं। वरना इस जन्म में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले सुख वैभव भोग रहे हो। तो आप ही कहे कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहां पर गलत हूं, मैंने क्या गलती की है। और उसके ससुर से पंचायत कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं। यदि है तो उसमें से कुछ उसे अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी, बल्कि आपको चिता रही थी। उस पंच की बात उसके ससुर उससे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर की बहू बनने की काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए। तब वो कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता ने हमारे खिलाफ इसे भड़काया था। इसी इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। वह वहीं पर खड़ी था पर्दे के पीछे। जब इसके पिता कान भर रहे थे
तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। तब वो कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए ये संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए अपने आग मांग ली जाए, तो क्या हम इससे आग नहीं देंगे? ये तो आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत कविता से पूछती है, क्या ये सत्य है? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब कविता उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थों को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे यह कह रहे थे कि जब अपने ससुराल में अपने सास ससुर देवर इत्यादि किसी से भी कमी दिख जाए तो उसे अपने घर से बाहर मत ले जाना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था इस बात से। बहुत की बात सुनकर उसका ससुर हैरान हो जाता है। तब वो कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब होते? उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में से घर में बैर ही उत्पन्न होगी। तब कविता पंचायत से कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका भी अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में ये कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि मेरे ससुराल की किसी भी परिजन की कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। ये एक बड़ी आग होती है, इससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और चौथा जो नहीं देता है उसको मत देना। उसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या ध्यान देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना करे। पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब यह था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु साधु, इन्हें कभी भी कोई चीज वापस लेने के मन से नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचकर देना चाहिए कि तुम्हें यहां बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठने का मतलब यह है कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। सातवें शब्द ससुर सुख से खाने का मतलब है भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े और जानवर भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होता है। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले ये देख लो कि बड़े बुजुर्ग सास ससुर खाना खा चुके हैं, कोई दवा खानी है तो वो खा चुके हैं या नहीं, बच्चे सो चुके हैं या नहीं, घर के दरवाजे बंद हैं या नहीं, तिजोरी बंद है या नहीं, कोई किवाड़ खुली तो नहीं रह गई है। ये सब जांच परख करके लेटना सुख से लेटना होता है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब प्रेम के साथ रहना, किसी के साथ कोई भी ऐसी बात या बर्ताव न करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना, अर्थात घर के सभी बड़े बुजुर्ग यानी अर्थात सदस्य हो या बाहर का कोई साधु संत, सबको पूजनीय समझना, उनकी जरूरतों को ध्यान रखना, भूलकर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी अपने ससुर जी का कोई भी अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये हर तरह से सुखी हैं, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य हैं। ये सब सुनकर कविता के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का ना केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ उसके ससुर और बाकी सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। पूरी पंचायत कविता की प्रशंसा करते नहीं रुक रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर उसके ससुर की आंखों में पानी आ गया।
उसने खड़े होकर कहा कि आज से कविता मेरी बहू बाद में, गुरु पहले है, और इससे पूरा अधिकार है कि वो अपने हम हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। उसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं। घर जाकर उसके ससुर ये कहते हैं कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। कविता कहती है कि ये तो नेक ख्याल है, और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन पर आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत उसके ससुर ने उपदेश सुन की दीक्षा ले ली, और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाए। कविता ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी केवल। वो 1000 भिक्षुओं को रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि कविता भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो जीते जी भगवान बोधत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर में कभी उन बौद्ध भिक्षुओं ने में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सुख सुविधाओं के बीच में रहकर उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और वो लगन होनी चाहिए, तभी आप यह कर पाएंगे। और इस कहानी से आपने जो कुछ भी सीखा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देकर, अपने ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनकी ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के एक गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर वो गांव वालों को शिक्षा दीक्षा दिया करता था, वहीं से भिक्षा मांगकर खाया करता था। वो नित्य सुबह और शाम गांव वालों को बुलाकर ज्ञान का उपदेश और ध्यान की प्रक्रियाएं करवाता था। ऐसे ही एक दिन प्रदीप नाम का युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ ध्यान करने के लिए आता है, लेकिन 10 दिन तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं होता है। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगता है। लेकिन प्रदीप बहुत ही दृढ़ संकल्पी युवक था। वो कैसे भी करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या के समय उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल उसने पूछा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में उतर नहीं पा रहा हूं। क्या आप मुझे वो आदतें, वो चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देने चाहिए? मतलब कि वो आदतें जो मुझे ध्यान में गहरे में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बहुत गहरा उतर जाऊंगा, और वो जब 1 घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ गहराइयां हासिल नहीं होती। अब समझने की बात यह है कि ध्यान कोई खेल, कोई ज्ञान नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करनी है। ध्यान जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसलिए जीवन के हर कार्य में ध्यान का होना बहुत ही जरूरी होता है, वरना आप 1 घंटे के ध्यान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं। वो सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान तभी कारीगर होगा जब दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते वक्त भी ध्यान के बारे में समझते रहते हैं। और उसी जीवन शैली के कारण आपका 1 घंटा ध्यान करने का सहारा बनेगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम कुछ आदतें, कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो तुम्हें ध्यान की गहराइयों में उतरने में आसानी होगी। लेकिन वो आदतें हैं क्या? वो आदतें जो हमें छोड़ देनी चाहिए।
तो उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहण शैली होती है। इंद्रियां 5 होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते या सुनते हैं ज़्यादातर वही विचार हमारे ध्यान में घूमकर वापस लौट आते हैं, जिससे हम ध्यान में नहीं उतर पाते। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर किसी का स्पर्श हमें कैसा अनुभव देता है, और हम अपने नाक से कैसे सुगंध ले रहे हैं। अगर हम इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम अपने निरर्थक ज्ञान को इंद्रियों के दूर से ही बाहर भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी, लेकिन हमने वो ली ही नहीं, हमने वो अपने अंदर जाने ही न दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरे सचेत होकर पूरे होशो हवास में वो पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से और इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति देती है। जैसे कि किसी वेश्या का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होता है। लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है। और दूसरी आदत जो नवयुवक कहे कि नया नया आदमी ध्यान करने लगा है, उसकी प्रक्रिया में बाधा बनती है वो संयम। हर इंसान, हर आदमी बहुत जल्दी पाना चाहता है, और ये ध्यान के संबंध में भी सच हो जाता है। जब आदमी ध्यान करता है तो सोचता है कि मैं 1 घंटे तक ध्यान करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर ही गहराइयों में जाना चाहता है। लेकिन ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है, ध्यान तो ठहर जाना है, थम जाना है। जरा सोचिए, क्या जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं? दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप ठहर नहीं सकते, और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान में गहरे में उतरने के भाव को, ध्यान से कुछ हासिल करने के विचार को, उस सोच को छोड़ दो, उसे त्याग दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाने से रोक देगी। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहाँ पर कुछ हासिल तो मेहनत की और ध्यान से कुछ हासिल नहीं हुआ। खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की और ध्यान से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या था? ऐसा था ही नहीं। तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से ध्यान करोगे तो तुम ध्यान की गहराइयों को छू पाओगे। तो तुम्हें अनुभूति होगी कि ध्यान क्या है और ध्यान की अनुभूति और आनंद क्या है। इसलिए संयम रखो, सब्र रखो। सब्र के फल हमेशा मीठे होते हैं। यह हमने सुना तो है लेकिन कभी अमल नहीं किया। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र ये आपको अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। कोई भी काम करें, कोई भी करें, कुछ भी करें, आराम से, शांत भाव से, कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करने से या संयम रखने से उस काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम तो फिर भी पूरा होगा। हो सकता है उसमें वक्त थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन वो वक्त ही आपके लिए ध्यान का रूप बन जाएगा। इसीलिए संयम रखो, सब्र रखो और सब्र से ही हर काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान के गहराइयों में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए, और वो है कि ज्यादा लोगों से दोस्ती।
जी हाँ, आपको जानने में ये अजीब लगता होगा। आपको तो लगता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन ध्यान के संबंध में ये आदतें आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। आप सोचिए, ज़्यादा लोगों से दोस्ती आपकी कैसे बाधा बन सकती है। जब आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। आपको खुश में रहने के लिए, जोश में रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए होती है, और इसीलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना रखी है। लेकिन वो दोस्ती आपको अपने एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपको अपने आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही मैं अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लूं और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू करूं। और इस संबंध में एक और समस्या पैदा होती है, तो हमें ज़्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है। उनको खुश करने के लिए तरह तरह के अभिनय करना पड़ता है। और यही बात लागू होती है ज़्यादा प्रेम संबंधों में। जो आदमी बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध रखता है, यानी कि वो बहुत सारी औरतों के साथ संभोग करता है, उनके साथ रहता है, तो ऐसे आदमी की चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी तरफ अटका रहेगा, उसी की ओर आकर्षित रहेगा। और आज नहीं तो कल जब ध्यान में बैठेगा तो उन्हीं के चित्र, दोस्तों के, औरतों के, वो बार बार हमारे ध्यान में घूमते रहते हैं। इसीलिए कम लोगों से दोस्ती रखो। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो ध्यान की यात्रा तय कर रहे हो, ताकि आप उनके साथ बैठे तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी के बारे में बुरा ना कहें। सिर्फ हम ध्यान के बारे में ही चर्चा करें, ताकि वो दोस्ती एक सत्संग बन जाए और उसमें ज्ञान की गहराइयों को छू पाए, सत्य को समझ पाए, और जिससे हम ध्यान के बारे में भी समझ सकें। किसी दूसरे से उम्मीद या आकांक्षा आपको हमेशा दुख देगी। आपको हमेशा एक दो बार के लिए सुख मिले, आपको कोई फायदा मिले, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको दुख ही देंगी। क्योंकि जब आदमी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपके दिल पर आघात पहुंचता है। इसलिए अगर आपको उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो। अपने परिवार वालों से कोई उम्मीद मत रखो। अपने बेटे से, अपने पिता से, अपने भाइयों से बिना उम्मीद के साथ उनसे प्रेम करो, बिना आकांक्षा के साथ उनके साथ रहो। उसके बाद खुद को उम्मीद करो, खुद से आकांक्षा करो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप खुद से उम्मीद करेंगे तो बाद में आपकी यात्रा खुद से ही कर सकते हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दूसरों की उनकी मदद करने से आपको खुशी मिलती है? शायद आप इसके जवाब में हाँ कहेंगे। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है। हाँ भाई, हम किसी को खुश करते हैं, हमारी वजह से कोई जरूर खुश होता है, तो हमें भी खुशी मिलती है। लेकिन हम अगर इसका दूसरा पहलू देखें, तो जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ है ये है कि किसी आदमी को खुश करने के लिए आपको ये जानना होगा कि उस आदमी को खुशी किस चीज़ से मिलती है। और ये अगर आप जान लेते हैं तो आप उस चीज़ की तलाश करने लगते हैं जिससे उसको खुशी मिलती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ उस आदमी को खुशी दे रही है, उसको करने से मुझे खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसे करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। इसलिए मुझे अपने जीवन के आदतों को दांव पर रखना पड़ता है, और कई बार उन आदतों का उल्लंघन भी हो जाता है। किसी को खुश करिए, खुश करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आदर्शों को दांव पर रखकर नहीं। जैसे कि किसी मित्र ने हमें भोज पर निमंत्रण भेजा है, हम वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ में वो हमें मदिरा और धूम्रपान करने के लिए भी कहता है, लेकिन हम मना करना नहीं चाहते। लेकिन उसको खुश करने के लिए हम वो काम भी कर लेते हैं जिसके बाद हमारा मन अशांत होता है, शांति खो जाती है। अगर आपका मन मदिरा पान करने का नहीं कर रहा है
तो कोई मतलब नहीं बनता कि दूसरों को खुश करने के लिए वही काम करें जिससे वो खुश होगा। भाई, मैं मदिरा पान करूंगा, उससे आपको खुशी मिलेगी, इस बात का क्या संबंध है? इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आएं, समझें, देखें, विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा। मेरा काम आपको शिक्षा देना नहीं है, कोई प्रवचन देना नहीं है, बल्कि आपका विवेक जगाना है। और जिस दिन आपका विवेक जग गया, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के गुरु स्वयं होंगे और उसके बाद आपको कोई धोखा, कोई फरेब नहीं दे पाएगा। और अगर अज्ञानता से बाहर आना है तो एक छोटी सी प्रक्रिया हमेशा करते रहिए, अपने श्वासों के प्रति जागरूक रहिए। तो कैसी लगी यह कहानी, और कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी का मजा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।